हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 6 का टॉपिक चट्टानें। इससे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ग्रेनाइट का कायांतरित में रूपांतरण क्या होगा, तो ग्रेनाइट का होगा नीस। तो याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है। 2015 वाली में भी आया था, 2018 वाली में भी आया था। पिछली बार 2018 में चट्टानों के रूपांतरण में से क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेनाइट का कायांतरित में रूपांतरण क्या होगा, तो वो होता है नीस। तो याद रखिएगा इसको, ग्रेनाइट का कायांतरित में रूपांतरण क्या होता है, नीस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे चट्टानें। चट्टानें जो होती है इसका कौन से शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा चट्टानें जो होती है इसका पेट्रो शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन कौन से शास्त्र में किया जाता है, पेट्रो शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। और चट्टानें जो होती है ये कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा चट्टानें 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आग्नेय चट्टान, फिर आती है अवसादी चट्टान और फिर आती है कायांतरित चट्टान। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है अपनी आग्नेय चट्टान। ये नोट्स मेरे द्वारा पढ़े हुए हैं तो इनके नीचे अंडरलाइन हो रही है, तो आप इसके लिए माफ़ करना। तो पहली चट्टान जो आती है हमारी वो होती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय शब्द जो होता है ये किसके द्वारा बना हुआ है, कौन सी भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो आग्नेय शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द इग्निस शब्द से बना हुआ है। याद रखिएगा आग्नेय शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। फिर आग्नेय शेल का निर्माण ज्वालामुखी से बाहर फेंके गए लावा से होता है या फिर उष्ण मैग्मा के भूपर्पटी के नीचे ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान जो होती है इसका निर्माण किस प्रकार होता है, जो ज्वालामुखी तो होता है वो अगर फूटता है तो उसके द्वारा जो लावा फेंका हुआ होता है उसके द्वारा आग्नेय शेल का निर्माण होता है, या फिर उष्ण मैग्मा के भूपर्पटी के नीचे ठंडा होने से आग्नेय शेल का निर्माण होता है। और ये आग्नेय चट्टानें जो हैं इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। द्रव लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनने के कारण आग्नेय चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के रवे जो होते हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। तो याद रखना विशिष्ट प्रकार के रवे कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, क्योंकि ये मैग्मा के नीचे ठंडा होने से बनती है। इसके कारण आग्नेय चट्टान में विशिष्ट प्रकार के रवे पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, तो आग्नेय चट्टान जो है ये सबसे प्राचीनतम चट्टान होती हैं और ये बहुत ही कठोर और भारी होती हैं। आग्नेय चट्टान कठोर और भारी कौन सी चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान बहुत ही कठोर और भारी होती हैं। अब इसके उदाहरण के रूप में ले लिया जाए तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं आग्नेय चट्टान के, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो, पेगमेटाइट, टफ, बेसाल्ट ज्वालामुखी या ब्रेशिया डोलेराइट, ये किसके उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेगमेटाइट, टफ, बेसाल्ट ज्वालामुखी, ब्रेशिया डोलेराइट ये किसके उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज जो है हमें कौन से चट्टान से प्राप्त होते हैं, तो ये आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज जो हैं हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का दक्कन का पठार और यूएसए का कोलंबिया का पठार कौन सी चट्टानों से बना है, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बना है। याद रखिएगा भारत में जो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में और यूएसए का कोलंबिया का जो पठार है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बना है। इसके बाद अपन बात करते हैं आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं। आपको बताया था सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उनमें से मुख्य मुख्य कौन से हैं आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले, तो इसमें है अभ्रक, ये भी हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है। अभ्रक, मैग्नेटाइट भी है, ये भी हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। फेल्सपार, ओलिबाइड, स्फटिक, बायोराइट, ओजाइन, ओलिवाइन, क्रोमाइट और मैग्नीज ये जो हैं हमें आग्नेय चट्टानों से पाए जाते हैं। बेथोलित और स्कंद जो हैं ये पातालीय आग्नेय चट्टान हैं। बेथोलित और स्कंद जो होती हैं ये पातालीय आग्नेय चट्टान होती हैं। तो ये खनिज आप याद रखना, आग्नेय चट्टानों से हमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि प्राप्त होता है और मुख्य प्रकार के जो खनिज जो हमें प्राप्त होते हैं आग्नेय चट्टान से वो हैं अभ्रक, मैग्नेटाइट, फेल्सपार, ओलिबाइड, स्फटिक, बायोराइट, ओजाइन, ओलिवाइन, क्रोमाइट और मैग्नीज हमें आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है पेरिडोइट जो है ये एक महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है। पेरिडोइट जो है एक महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है जिसमें निकल, तांबा, सीसा, क्रोमियम, जस्ता, प्लेटिनम आदि धातुएं पाई जाती हैं। और बेसाल्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, आपको पता है सड़क बनाने में बेसाल्ट का उपयोग किया जाता है। याद रखना
सड़क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेसाल्ट का उपयोग किया जाता है। और ये आग्नेय चट्टान जो है मौलिक और प्राथमिक चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के क्षरण से, जब आग्नेय चट्टानों का क्षरण होता है तो उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? रेगर भी कहा जाता है। याद रखना, आग्नेय चट्टानें जब खराब होती हैं, इनका क्षरण होता है, तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रेगर भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें स्थूल होती हैं, बिना परत की होती है, परत रहित होती हैं, कठोर होती हैं, सघन और जीवाश्म रहित होती हैं। याद रखना, ये फैक्ट है, सत्य असत्य में से पूछा जा सकता है। आग्नेय चट्टानें स्थूल होती हैं, परत रहित होती हैं, कठोर होती हैं, सघन और जीवाश्म रहित होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इसमें कौन से, किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? बेसाल्ट में। तो याद रखना, बेसाल्ट में जो है ये लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट में क्या होता है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। पेग्माटाइट जो है ये कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक है, और इन्हीं पेग्माटाइट शैलों में मिलता है कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक। याद रखना, कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो पेग्माटाइट आग्नेय चट्टानों में हमें ये अभ्रक मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषताओं के बारे में और कुछ फैक्ट के बारे में। तो याद रखिए, आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या होती हैं? कठोरता और सरंध्र, सर्वाधिक कठोर होती हैं और भारी होती हैं। आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? कठोरता और सरंध्र। और ये आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, इन पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये जब खंडित हो जाती हैं तो विखंडन के कारण ये क्या करती हैं? टूटने लग जाती हैं। तो याद रखना, आग्नेय चट्टानों पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये जब टूटती हैं तो विखंडन के कारण ये क्या करती हैं? टूटने लग जाती हैं। और सभी आग्नेय चट्टानें जो होती हैं किससे बनी होती हैं? मैग्मा से बनी होती हैं। सभी आग्नेय चट्टानें किससे बनी होती हैं? मैग्मा से ही बनती हैं। आग्नेय चट्टानों का कलर किसके जैसा होता है? बेसाल्ट जैसा गहरा या ग्रेनाइट जैसा हल्का होता है। जो उनमें पाए जाने वाले किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है कि इनका रंग के बेसाल्ट जैसा गहरा होगा या ग्रेनाइट जैसा हल्का होगा। किस पर निर्भर करता है? आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाली सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। याद रखना, आग्नेय चट्टानों का रंग बेसाल्ट जैसा गहरा या ग्रेनाइट जैसा हल्का होता है। जो उनमें पाए जाने वाले किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो उसका रंग कैसा होगा? ग्रेनाइट जैसा हल्का होगा। और अगर कम है तो सिलिका की मात्रा अगर कम है तो उसका रंग कैसा होगा? आग्नेय चट्टान का बेसाल्ट जैसा गहरा होगा। अब अपन बात करते हैं, आपको बताया था आग्नेय चट्टानें रवा युक्त होती हैं। रवा किन में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। रवों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना, रवों का आकार जो है ठंडा होने की अवधि पर निर्भर करता है। जो लावा होता है, जो लावा अगर ठंडा होता है तो ठंडा होने की अवधि पर क्या निर्भर करता है? रवों का आकार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आग्नेय चट्टानों के रवों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ठंडा होने की अवधि पर निर्भर करता है। और अधिकांश कच्ची धातुएं जो होती हैं उनका स्रोत क्या है? मैग्मा ही है। ध्यान रखना, सभी चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? मैग्मा से ही बनती हैं। और अतः अधिकांश धातुएं, जो खनिज धातुएं जो होती हैं, किसमें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती हैं। यह आपका आग्नेय चट्टानें कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है आग्नेय चट्टानी पिंड। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही ये वीडियो आगे जाता है, यूट्यूब इसको प्रमोट करता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आग्नेय चट्टानी पिंड में सबसे पहले कौन सा आता है? बेथोलित। बेथोलित क्या होता है? ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। मूलतः ग्रेनाइट से बनता है बेथोलित। याद रखिएगा, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा होता है? बेथोलित, जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। मूलतः ग्रेनाइट से बनता है बेथोलित। फिर आता है लेकोलित। ये बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। फिर आता है लेपोलित। ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं लेपोलित। फिर इसके बाद आता है फेकोलित, जिसकी आकृति किसके समान होती है? लहरदार आकृति होती है फेकोलित की। फिर इसके बाद आता है सील, डाइक और सीडार। ये इसके आग्नेय चट्टानों के पिंड हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड 7 पिंड है: बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित, फेकोलित, सील, डाइक और सीडार। फिर आती है दूसरी चट्टान है अवसादी चट्टान, जिसे हम जलद चट्टान भी कहते हैं। जलद चट्टान भी हम इसको कहते हैं अवसादी चट्टान को। समुद्र के तल या भूभाग पर परतों के रूप में जमा अवसाद जब अपने भार से
या ऊपर से समुद्र के पानी के दाब से कठोर हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टान कहा जाता है। जो समुद्र का तल या भूभाग है वहाँ पर परतों के रूप में जब अवसाद जम जाता है और ये अपने भार से या ऊपर से समुद्र के पानी के दाब से कठोर हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टान कहा जाता है। अब अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से होते हैं आप देखिए, बलुआ पत्थर हैं, ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर हैं, कांग्लोमरेट हैं, सेलखड़ी हैं, नमक की चट्टान है, किसके उदाहरण हैं, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, सेलखड़ी या नमक की चट्टान। अवसाद शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना होता है। अवसादी चट्टान जो है ये शब्द किससे बना है, अवसाद शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नीचे बैठना या व्यवस्थित होना। अवसादी चट्टानें जो हैं विभिन्न शैलों के अपक्षय तथा अपरदन से प्राप्त अवसादों से निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानें जो होती हैं ये विभिन्न शैलों के विभिन्न चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से जो प्राप्त होता है अवसाद, इससे बनती हैं अवसादी चट्टानें। अवसाद खंडित खनिज तथा जैविक पदार्थ होते हैं जो कि पहले से स्थित शैलों तथा जीवन प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं और वायु, पानी और हिम द्वारा परिवहित और निक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी के स्तन मंडल का 3/4 भाग अर्थात 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। याद रखना, पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% भाग पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों का आयतन भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही पाया जाता है। याद रखना, अवसादी चट्टानों का जो आयतन है ये भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। और अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। जहां आग्नेय चट्टानें परत रहित होती हैं वहीं अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, परतदार होती हैं और उनकी परतें क्षैतिज संस्तर बनाती हैं। और इन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व वाले खनिज किसमें मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में, और इसमें अवसादी चट्टानों में कम पाए जाते हैं। जैसे लोहा अयस्क हो गया, फास्फेट हो गया, इमारती पत्थर है, कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम और सीमेंट बनाने वाले पदार्थ हैं। इनके स्रोत कौन है, अवसादी चट्टानें। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों से ही हमें प्राप्त होते हैं। खनिज तेल, पेट्रोलियम, सीमेंट बनाने वाले पदार्थ, लोहा अयस्क, इमारती पत्थर किससे प्राप्त होते हैं, हमें अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से बनने वाला खनिज तेल भी कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, याद रखना, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से बनने वाला खनिज तेल हमें अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और अवसादी चट्टानें मुलायम होती हैं और रवे विहीन होती हैं। याद रखना, जहां आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, भारी होती हैं और रवेदार होती हैं, वहीं अवसादी चट्टानें मुलायम होती हैं और रवे विहीन होती हैं, इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं। अब आप देखिए, दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी का जो बेसिन है, अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है कौन सी चट्टानों से बना है, बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। याद रखिएगा, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला जो है ये बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। गंगा सिंधु का जलोढ़ मैदान जो है ये भी अवसादी जमाव से बना है। याद रखना, गंगा सिंधु का जो जलोढ़ मैदान है वो भी अवसादी जमाव से बना है। अब आप देखिए, हवा द्वारा या पवन द्वारा दूर तक ढोए गए महीन बालू के कणों से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है, लोहे से। ये अपन ज्वालामुखी में पढ़ेंगे कि पवन द्वारा दूर तक ले गए ढोए गए महीन रेत के कणों से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है, लोहे से, जो कि उत्तरी पश्चिमी चीन और भारत में पाया जाता है। ये अपन ज्वालामुखी में पढ़ेंगे। और हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान क्या है, गोलाश्म मृत्तिका। ये अपन ज्वालामुखी में डिटेल में पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा आप अभी के लिए। हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है, गोलाश्म मृत्तिका, कांग्लोमरेट और ब्रेसिया। जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं, कोयला और चूना पत्थर हैं जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी चट्टानें। याद रखना, जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, कोयला और चूना पत्थर। और रासायनिक विधि से बनी अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा बनी, सेंधा नमक है, जिप्सम है और सोरा है। ये है रासायनिक विधि से बनी अवसादी चट्टानें। अब आती है अंतिम चट्टान, कायांतरित चट्टान। ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फस शब्द से कायांतरित चट्टान शब्द लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, स्वरूप में परिवर्तन। कायांतरित शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, स्वरूप में परिवर्तन। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ताप और दाब और रासायनिक क्रियाएं मिलकर
कायांतरित चट्टान का निर्माण करती हैं। इसके उदाहरण क्या है कायांतरित चट्टानों के? संगमरमर, स्लेट, नीस, क्वार्जाइट, ये किसके उदाहरण है? कायांतरित चट्टानों के। याद रखना संगमरमर का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आ सकता है। संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। और इसके रूपांतरण से भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। तो इसके कायांतरित चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? संगमरमर, स्लेट, नीस और क्वार्जाइट। अब इसकी विशेषता देखिए कायांतरित चट्टान की, ये कठोर होती हैं आग्नेय चट्टान की जैसे, ये भी कठोर होती है कायांतरित चट्टान। इसमें घनी धारीदार संरचना होती है और इन्हें गूंथे हुए रवों से पहचाना जाता है। रवे किसमें पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में, लेकिन गूंथे हुए रवे किसमें पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टान में। और इनकी घनी धारीदार संरचना होती है, ऐसे धारीदार और गूंथे हुए रवे इनमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है रूपांतरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। चट्टानों के रूपांतरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गतिक रूपांतरण। अत्यधिक दबाव के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? गतिक रूपांतरण कहा जाता है। और इस गतिक रूपांतरण से ग्रेनाइट किसमें बदलता है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, जो किसमें बदलेगा? नीस में। मिट्टी और सेल किसमें बदल जाते हैं? शिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। ग्रेनाइट किसमें बदल जाता है? नीस में, गतिक रूपांतरण के कारण। ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान का उदाहरण, जो कायांतरित में बदलेगा, किसमें बदलेगा? नीस में। और मिट्टी और सेल किसमें बदलते हैं? शिस्ट में। नीस अधिकतर इमारती पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा प्रकार आता है रूपांतरण का तापीय या स्पर्श रूपांतरण। भूपर्पटी में मौजूद अत्यधिक उष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय चट्टानों के खनिजों के रवों का आकार जब पुनर्निर्माण या रूप परिवर्तन होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तापीय या स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। जो भूपर्पटी है उसमें जो अत्यधिक उष्मा मौजूद है उसके प्रभाव से क्या होता है? अवसादी और आग्नेय चट्टान के खनिज के रवे पुनर्निर्माण होने लगते हैं या उनका रूप परिवर्तन होने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? तापीय स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। और इस तापीय स्पर्श रूपांतरण के प्रभाव से बलुआ पत्थर जो है किसमें बदलता है? क्वार्टजाइट में बदलता है। और मिट्टी और सेल किसमें बदलता है? स्लेट में बदल जाते हैं। ये आग्नेय अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, किसमें बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। फिर इसके बाद मिट्टी और सेल किसमें बदलते हैं? स्लेट में बदल जाते हैं। साधारण कोयला जो है एंथ्रासाइट तथा ग्रेफाइट में बदल जाता है। फिर तीसरा प्रकार आता है रूपांतरण का क्षेत्रीय रूपांतरण। जब ताप में वृद्धि और भू संचरण का दबाव एक साथ मिलकर किसी वृहद बड़े क्षेत्र पर कार्य करते हैं तो पूरे क्षेत्र में चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय रूपांतरण कहा जाता है। जब ताप में वृद्धि होती है और भू संचरण का दबाव एक साथ पड़ता है तो ये दोनों मिलकर किसी बड़े क्षेत्र पर कार्य करते हैं और पूरे क्षेत्र के चट्टानों का रूपांतरण कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय रूपांतरण कहा जाता है। फिर आता है शिलीभवन। क्या होता है? तो याद रखिएगा इसकी परिभाषा, कठोर शैल परतें के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे शिलीभवन कहा जाता है। कठोर चट्टान की जो परत होती है जब उनके निर्माण की प्रक्रिया होती है तो इस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है? शिलीभवन कहा जाता है। अब आप ये चट्टानों का रूपांतरण देखिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, इसका रूपांतरण कायांतरित में होगा तो किसमें बदल जाएगी? ग्रेनाइट किसमें बदल जाएगा? नीस में बदल जाएगा। आग्नेय से कायांतरित में स्थानांतरण ग्रेनाइट का किसमें बदल जाएगा? ग्रेनाइट नीस में बदल जाएगा। साइनाइट किसमें बदलेगा? आग्नेय से कायांतरित में साइनाइट नीस में बदलेगा। ग्रेबो आग्नेय से कायांतरित में बदलकर क्या हो जाएगा? सरपेंटाइन हो जाएगा। बेसाल्ट किसमें बदलेगा? आग्नेय से कायांतरित में बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा? इसका रूप शिस्ट में बदल जाएगा। बिटुमिनस कोयला किसमें बदल जाएगा? ग्रेफाइट में बदल जाएगा। सपिंड किसमें बदलेगा? सपिंड शिस्ट में। बलुआ पत्थर किसमें बदलेगा? अवसादी से कायांतरित में, याद रखिएगा। क्वार्टजाइट में बदलेगा। बलुआ पत्थर अवसादी है तो कायांतरित में बदलेगा, तब इसका क्या रूप हो जाएगा? क्वार्टजाइट। सेल किसमें बदलेगा? स्लेट में। चूना पत्थर किसमें बदल जाएगा? संगमरमर में। याद रखना यहाँ पर अवसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर, जो कायांतरित में बदलेगा तब क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला किसमें बदलेगा? एंथ्रासाइट कोयला में। स्लेट कायांतरित से कायांतरित में बदलेगा तब इसका रूप क्या हो जाएगा? फाइलाइट। और फाइलाइट किसमें बदलेगा? शिस्ट में। तो इसमें से क्वेश्चन आया था पिछली बार, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, रूपांतरित रूप क्या होगा? चूना पत्थर अवसादी चट्टान है तो इसका रूपांतरण जब होगा कायांतरित में तभी क्या बन जाएगा? संगमरमर बन जाएगा। तो आप याद रखना, आग्नेय ग्रेनाइट से कायांतरित में बदलेगी तब क्या बन जाएगा? ग्रेनाइट का नीस में रूपांतरण, साइनाइट का साइनाइट नीस में, ग्रेबो का सरपेंटाइन में, बेसाल्ट का शिस्ट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदल जाएगा, सपिंड शिस्ट में बदलेगा, बलुआ पत्थर अवसादी से कायांतरित में बदलकर क्या रूप हो जाएगा? बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट। सेल स्लेट में बदल जाएगी अवसादी से कायांतरित में। और चूना पत्थर जो है ये अवसादी से कायांतरित में बदलेगा तब क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का रूप संगमरमर हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में बदलेगा, स्लेट फाइलाइट में बदलेगी और फाइलाइट शिस्ट में बदल जाएगा। ये आपका चट्टानों का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को सब लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर